हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सब सर्व समाज के जो लड़के हैं उनको कम से कम 4-5 साल की छूट दी जाए। तो माननीय योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि कम से कम वो हर वर्ग के लोगों को 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दें। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही अपील है कि उनका गुनाह क्या है, या तो आप 2 साल पूरे कैलेंडर में से निकाल दीजिए, उनसे नागरिकता छीन लीजिए देश की, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं है देश के। वो जब एक भर्ती भी देखने के योग्य नहीं है अपने पूरे जीवन काल में, तो वो क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। सर इतना कहना है, या तो हमें छोड़ दो या फिर हमें फांसी दो। मैं योगी जी से एक ही अपील करना चाहता हूं, और उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए और मैं खुद अपने लिए, कि हम लोगों ने 2018 के बाद, जब 2018 में भर्ती आई थी तब हम लोग आयु सीमा में नहीं थे, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं। कोरोना के पीरियड में 3 साल था, कोई वैकेंसी 5 साल से आई नहीं। वो चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC हो, सब ओवर एज हो गए हैं। तो लगभग में हर कैटेगरी को कम से कम 3 साल की तो छूट मिले। तो जब 5 साल हो गए, 4 ईयर गैप होता है भर्ती का, और 5 ईयर ओवर एज हो गए, तो 1 साल तो हम लोगों का हक है, कानूनी तौर पर हक है, समता का अधिकार है, तो उसमें हक है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सभी जो लोग खड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लगातार तैयारी कर रहे हैं। बैनर पे साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 2023-24 योगी पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में छूट दो, लगातार मांगे कर रहे हैं। और एक ट्वीट अपने हाथ में, मेरे पास मोबाइल है, इसमें आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बेरोजगार युवाओं और विपक्ष के दबाव से आखिरकार उत्तर प्रदेश में कई सालों बाद पुलिस भर्ती निकली है। इस बीच कई युवा भर्ती का इंतजार करते करते नौकरी पाने की उम्र पार कर गए हैं। इसलिए भाजपा सरकार इस भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 3 से 4 साल की छूट दे। बीच में आप जानते हैं कोविड पीरियड भी होता है, कोरोना का समय होता है, जिस समय कोई भी भर्ती नहीं निकलती है, और ये भर्ती 2018 के बाद 2023 में निकली है। साफ है 5 साल बाद लोकसभा चुनाव है, लगभग 3.5 महीने बाद, और उससे पहले ये भर्ती कहीं सगुफा तो नहीं। और यहाँ पर जो तमाम जो लोग खड़े हुए हैं, लगातार पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी और कब ये जाकर के परीक्षा देंगे और जाकर ज्वाइनिंग करेंगे। सभी ओवर एज हो चुके हैं, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे OBC की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर ले, चाहे जनरल की बात कर लें, सभी बात कर रहे हैं कि छूट मिलनी चाहिए। और सभी लगातार तैयारी कर रहे हैं। हर अलग अलग जिले से हर व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, हर अलग अलग जिले से है और लगातार तैयारी कर रहा है। एक एक करके बात करते हैं और जानते क्या कुछ कहना है। शुरुआत आपसे करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम त्रिपुरेश पाठक है। कहाँ से हैं? मैं सर गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से, बाबा के मठ के पास से? जी सर। कहाँ रहते हैं? सर गोरखपुर में सजानवा एक लोकल सर ये प्लेस है सर, मैं वहाँ से हूँ सर। मैं तैयारी कब से कर रहे हैं? सर मैं 2017 से ही कर रहा हूँ। उम्र क्या हो गई है सर? अभी तो सर 22 साल प्लस हो गई है उनके अनुसार। सर जब ये विज्ञप्ति जब पिछली बार आई थी तो सर मैं कुछ महीनों से अंडर एज था। और सर जब अभी ये वर्तमान में आए हुए तो सर मैं कुछ दिनों से बाहर हो चुका हूँ। बताइए सर मेरी उसमें क्या गलती है सर? पहले भी जब विज्ञप्ति आई तो मैं मौका नहीं पाया पेपर देने का, और सर इस बार आई तो फिर मैं ओवर एज हो गया। बताइए सर ये इसमें सर क्या न्याय है? ये देखिए, एक तरीके से कार्य प्रणाली चल चुकी है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद प्रदर्शन, एग्जामिनेशन दीजिए उसके बाद प्रदर्शन, रिजल्ट आने के लिए कोर्ट में केस, और उसके बाद फिर प्रदर्शन। कई अलग अलग धरने आपके सामने कवर करता हूँ और समस्याएं आपके सामने होती हैं। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है, हम मिर्जापुर से हैं। क्या कहेंगे? ये नोटिफिकेशन आ गई, कई लोग के चेहरों पर खुशी भी है, और यहाँ पे लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से, 10 साल से तैयारी हो, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में। ये बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितनी केंद्र सरकार की वैकेंसियां निकल रही हैं, जितनी राज्य सरकार की वैकेंसियां निकल रही हैं, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हर राज्य की सरकारों ने उनमें छूट दी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में बड़ा हंगामा बनाई हुई थी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो बच्चे, अब आप हमारी बात ले लीजिए, मैंने 2017 से तैयारी शुरू की, जब 2018 में वैकेंसी आई तो हम अंडर एज थे, 2023 से वैकेंसी आई तो हम ओवर एज हो गए हैं। सोचिए कि हमारे ऊपर क्या बीती कि जो बच्चे 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं, खासकर जनरल कैटेगरी वाले, उन्हें एक भी भर्ती अपने जीवन काल में देखने का मौका नहीं मिला। उनका क्या कसूर है, आप हमें ये बताइए। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही अपील है कि उनका गुनाह क्या है, या तो आप 2 साल पूरे कैलेंडर में से निकाल दीजिए, उनसे नागरिकता छीन लीजिए देश की, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं है देश के।
वो जब एक भर्ती भी देखने के योग्य नहीं है अपने पूरे जीवन काल में, तो वो क्यों तैयारी कर रहे हैं, फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इतनी बेरोजगारी में भी अगर आप उनको भर्ती में भी बैठने का मौका नहीं देंगे तो क्या होगा फिर? उम्र आपकी कितनी होगी? उम्र मेरी 22.5 है, लेकिन फिर भी हम भर्ती देखने के लिए अयोग्य हैं। उनके हिसाब से हम बूढ़े हैं, सरकार के हिसाब से हम बूढ़े हैं। जो 32 साल का नौजवान है, 32 साल का जो है वो नौजवान है, हम बूढ़े हैं, 22 साल के हैं, हम बूढ़े हैं। 22 साल के हैं, बूढ़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमरदीप है और मैं कहाँ से? उन्नाव से आया हूँ। उम्र क्या होगी? उम्र मेरी 28 प्लस हो रखी है और आरक्षण के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आरक्षण के हिसाब से मेरी भर्ती हो जाती, लेकिन कोविड-19 के कारण भर्ती नहीं होने की वजह से हम लोग एज से बाहर हो गए। एज रिलैक्सेशन कम से कम योगी जी को देना चाहिए, तो 5 साल या 3 साल का मैक्सिमम देना चाहिए। और यही है कि बस हम लोगों को एज आज ज्ञापन देने भी गए थे और उसके बाद लाके इको गार्डन में पटक दिया गया। तैयारी लगातार करते रहे, मेहनत बहुत करते रहे और उसके बाद इस तरीके जब आपके साथ होता तो मन में क्या आता? लखनऊ जैसे शहर में हम लोग कमरे किराए पर ले करके जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि घर की स्थितियां कैसी हैं कैसी नहीं है, 4-4 5-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 आने के कारण इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब सोचने वाली बात यही है कि जब वैकेंसी आती है तो एज में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। यहीं पे केंद्र सरकार अपनी सभी वैकेंसियों में ऑलमोस्ट देती है छूट, लेकिन राज्य सरकार में उम्मीदें हम लोग करते हैं, तो ये राज्य सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एज रिलैक्सेशन पे 5 साल का छूट सभी को देना चाहिए। यहाँ सभी एक चीज के लिए आए हुए हैं, वो सभी एज रिलैक्सेशन के लिए आए हो और किसी भी चीज के लिए नहीं आए हैं। योगी जी से क्या अपील करोगे? योगी जी से यही अपील करेंगे वो हमारी बात सुने, कम से कम 3 साल या 5 साल वर्षों की छूट दें बच्चों को। हम लोग यहाँ अलग अलग जिलों से कल रात से आए हुए हैं और हम लोग के पास न चादर न कंबल, हम लोग इसी उम्मीद में आए हुए हैं कि योगी सरकार हमारी बात सुनेगी। पार्ले जी खा के हम लोगों ने रात बिताई है। आप समझ सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कितनी चीजें कर सकता है, दिक्कतें फेस करता है। वो यही बात है। बिल्कुल। नाम आप? मेरा नाम हसनैन है और मैं इलाहाबाद से आया हूँ। तमाम लोग आपके साथ भी तैयारी कर रहे होंगे जो यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं है। मन में क्या आ रहा है? आप सभी को मुहिम जो आपकी है वो सभी के तरफ से रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आए और ज्ञापन जाके सौंपा, क्या बातें हुई है वहाँ? वहाँ पर ज्ञापन लेने के बाद तो वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को भेज दिया गया। मैं योगी जी से एक ही अपील करना चाहता हूँ और उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए और मैं खुद अपने लिए, कि हम लोगों ने 2018 के बाद, जब 2018 में भर्ती आई थी तब हम लोग आयु सीमा में नहीं थे, उसके बाद वैकेंसी आई नहीं, फिर हम लोगों का इंतजार बढ़ता गया, 19 आया, 20, फिर कोविड आ गया, फिर 21 के बाद भी हम लोगों ने उम्मीदें जाहिर करी और उम्मीद थी एक कि भर्ती आएगी और सिर्फ एक भर्ती पर फोकस था कि हमें कांस्टेबल भर्ती देखने को मौका मिलेगा। लगातार हमने तैयारी करी, मगर अब जब भर्ती आई तो आयु सीमा 18 से 22, आप समझिए कि 6 साल के बाद भर्ती आ रही है। 2018 के बाद 2024 में लगभग भर्ती आ रही है। 6 साल के बाद आयु सीमा का जो क्राइटेरिया रखा गया 18 से 22, तो 4 साल का जो आयु सीमा का क्राइटेरिया रखा गया, उसके अलावा भर्ती आ रही 6 साल बाद, तो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो बाहर हो गए हैं। तो योगी जी से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि योगी जी आप हम सभी को आयु सीमा में छूट दें और लगभग से लगभग 5 साल सभी वर्गों के, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं आ रहे हैं वो सभी हर वर्ग से अभ्यर्थी हैं और सालों की मेहनत उनकी बेकार न जाने दीजिए। आपसे यही एक अपील है और हम युवाओं के लिए आप कम से कम ये मेहरबानी जरूर करें। मेहरबानी की तो बात हो रही है, लेकिन कुछ भी अभी तक फेवर में दिखाई नहीं दे रहा। 5 साल जो है एक लंबा समय होता है, उसमें कोई वैकेंसी नहीं, और जब अभी आई है तो आप लोग को दिक्कतें बढ़ गई। मैं बता रहा हूँ ना, 5 साल से कोई भर्ती नहीं है। नाम पहले आप? अंकित सिंह। कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, लखनऊ से, यहीं रहता हूँ। अंकित सिंह नाम है। मैं जब भर्ती आई थी पहली तो अंडर एज था, उसमें ओवर एज हो गया। तो बात यही नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए यहाँ आया था। हम लोग सब लाए हैं, SC हो, ST हो, OBC हो। कोरोना के पीरियड में 3 साल था, कोई वैकेंसी 5 साल से आई नहीं, वो चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC हो, सब ओवर एज हो गए हैं। तो लगभग में हर कैटेगरी को कम से कम 3 साल की तो छूट मिले। अभी आप देख लीजिए, MP था 3 साल की छूट मिली, राजस्थान 3 साल की छूट दी, बिहार भी छूट दे रहा है। यहाँ तक केंद्र सरकार की भर्ती थी SSC GD, उसमें भी 3 साल की छूट मिली, लेकिन बाबा जी यहाँ घटा दी 1 साल। नाराजगी है, मतलब बहुत है नाराजगी है। आपका नाम? विशाल दुबे। विशाल जी कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से हैं। सबसे बड़ी बात ये, तैयारी आप लोग करते रहे, आस में बैठे रहे, और अभी जब ये जो नोटिफिकेशन आई है तो तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी है, और आप लोग लगातार तैयारी करते रहे। एक बहुत बड़ा नुकसान आपके साथ। सर हम लोग तैयारी यही अपेक्षा करके कर रहे थे कि जिस दिन वैकेंसी आएगी और फॉर्म डालेंगे और उसमें एग्ज़ाम दिया जाएगा। हम जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब पर
मतलब हमारा एज करीब 2 महीने कम पड़ रहा था, अंडर एज थे, डाल नहीं पाए फॉर्म। फिर उसके बाद अब जब वैकेंसी आ रही है, इसमें भी 4 से 5 महीने लगभग हम ओवर एज हो चुके हैं, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं। तो माननीय योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि कम से कम वो हर वर्ग के लोगों को 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दें, हर वर्ग के लोगों को 2 से 3 साल का एजुकेशन दे। और उसके बाद मतलब इतना अन्याय ना करें कि हम लोग किसी और चीज़ पे कदम उठाने के लिए प्रेरित हों, या फिर मतलब एकदम हम लोग टूट चुके हैं दिल से। अगर एक तरीके से देखा जाए, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, यही अपेक्षा लेके कि जिस दिन वैकेंसी आएगी फॉर्म डालेंगे, एग्जाम देंगे। मगर वैकेंसी आई भी 6 साल के बाद तो ओवरेज हो गए हैं। इसमें हम लोग का क्या गलती है? हम लोग एक मध्यम वर्ग के, मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी किसान हैं और हम मतलब इसी अपेक्षा से पढ़ाते थे कि भाई वैकेंसी जिस दिन आएगी उस दिन हमारा लड़का फॉर्म डालेगा और वो करेगा। लेकिन आज वैकेंसी आई और निकल गई, अब हम क्या यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे? अब तो काफी है आप लोग। बहुत हम नाम क्या है आपका? नाम रिंकू सोनकर, कहाँ से? हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। फतेहपुर से। तमाम अभ्यर्थी अभी भी यहाँ तक नहीं आ पाए, ज्ञापन दे करके आए हैं। कोई ठोस बात आपके फेवर में हुई है? कुछ नया आश्वासन दिया गया कि कुछ मतलब विचार करेंगे, मगर कुछ ऐसा मिला नहीं कि हम लोग उसको सोचें। कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सब मतलब सर्व समाज के जो लड़के हैं उनको कम से कम 4-5 साल की छूट दी जाए। आपकी कितनी हो गई? हमारी 27 साल 6 महीने हो गई है। क्या है आपकी? कम से कम 3-4 साल की छूट दी जाए, कम से कम। जी 18 से 25 जनरल रखनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ना कि हमारे राइट्स हैं कि अफसर की समानता। यहाँ पे अफसर की समानता कहाँ है? अगर सरकार को 18 से 22 एज रखनी है, ठीक है रखनी है, तो 2 साल में भर्ती निकालिए, 1 साल में भर्ती निकालिए, 10,000 के निकालिए, 20,000 के निकालिए। तो कम से कम जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उनको मौका तो दिया जाए। अब मान लिया जो अंडर एज थे, अभी 18 में 50,000 एक आई, 49,000 वो एक आई, अभी ये 60,000 आ रही है, किसी में भी फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो कम से कम 2 साल 1 साल में भर्ती निकालिए। अगर आपको 18 से 22 एज रखनी है तो 2 साल में भर्ती निकालिए। और नहीं तो बताइए फिर हम लोगों को अवसर कहाँ मिल रहा है? कम से कम अवसर तो मिले। हम लोग 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं बाहर रह के कि हम भाई भर्ती आएगी। 2021 में एक बार आया था, 2021 में विज्ञप्ति आएगी कि 2021 की वो जो है भर्ती निकाली। 2021 से अभी 23 खत्म हो गया, 3-4 साल ये हो गए। तो कम से कम हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार से, माननीय योगी जी से हमारा ये कहना है कि भाई अफसर की समानता अगर है तो ये अत्याचार ना किया जाए, जो है हम लोगों को छूट दी जाए। 18 से 25 जनरल के लिए रखी जाए, बाकी अगर देना है तो सबको ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 जैसे कि अभी केंद्र ने 3 साल की छूट दी है, राजस्थान सरकार ने दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, सभी सरकारें कर रही हैं इस चीज़ को कोविड को लेके कि भाई सबको जो है सब अपना फॉर्म, हालांकि कोई लग पा रहा है नहीं कर पा रहा है नौकरी, वो चीज़ अलग है, लेकिन कम से कम वो फॉर्म तो डाले, अपने अधिकार को तो वो ले सके कम से कम। तो अभी जो केंद्र में जो है, केंद्र ने सीआरपीएफ की वैकेंसी थी, 3 साल की छूट दी है, तो एसएससी जीडी में हाँ सब में 3, और राजस्थान पुलिस में 3 साल की छूट है, मध्य प्रदेश ने दी है, ठीक है, झारखंड और मध्य प्रदेश ने यहाँ की 18 से 33 की है। मध्य प्रदेश सरकार में उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष है जनरल की, उसके बाद भी उन्होंने 3 वर्ष की छूट दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। वहां भी भाजपा की ही सरकार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने छूट दी। और यहाँ की सरकार ने अपनी पिछली भर्ती को आधार मानते हुए 1 साल उम्र और सीमा कम कर दी। पिछली वैकेंसी में उन्होंने 2018 में 23 साल रखी थी, और इस बार उन्होंने बिना किसी वजह से उसको 18 से 22 कर दी, जबकि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। और बिना कोविड में छूट दी है, वो 18 से 22 कर, एक बढ़ाने के बजाय वो घटा रहे हैं। ये कौन सा अन्याय है बताइए? और आपका नाम क्या? सर मेरा नाम प्रेम शंकर है। कहाँ से है? मैं यही उन्नाव से हूँ। उन्नाव से हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है, क्या लग रहा है कोई मजबूत कदम विपक्ष उठा रहा है, आपकी आवाज उठा रहा है? सर हमको विपक्ष से नहीं सर, हम लोग बच्चे लोग हम लोग खुद मिलकर अपनी मोदी सब लोगों से अपनी बात पहुंचाएंगे। हमारा सब सर इतना कहना है, या तो हमें छोड़ दो या फिर हमें फांसी दो। फांसी क्यों? बस मरना चाहते हैं बस। क्यों सर, यहाँ क्या करेंगे हम? अब हम किसी काम के नहीं बचे हैं। या हमें छोड़ दो या हमें फांसी दो, बस। कितनी मांग रहे हैं? 2-3 साल, 3 साल, कोई भी कैटेगरी हो 3 साल की छूट दे दो, या तो फिर हमें फांसी दे दो। नाराजगी काफी आपके साथियों में? काफी ज्यादा नाराजगी। नाम आपका? प्रवाल चंदेल, शाहजहांपुर जिले से आया हूँ मैं। वर्तमान समय में 23 वर्ष उम्र है मेरी, ठीक है, और 2020 में ग्रेजुएशन हुआ था। तब से सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है, और आयु सीमा में हो नहीं पाए थे उस टाइम पे, जनरल वर्ग के थे। अब जब भर्ती आई है तो हम ओवर एज कर दिए, मतलब 22.5 की उम्र में हमको बूढ़ा करार दे दिया गया। बीच में 2 साल के लिए कोरोना की वेव आई थी, और वो सारे वर्ग के लिए आई थी, दलित, ओबीसी, जनरल। तो भाई साहब हम तो यही बोल रहे हैं कि 2 साल कम से कम तो रिलैक्सेशन दे दो, कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल रिलैक्सेशन की बात हो रही है। ज्ञापन दिया है, अखिलेश यादव ट्वीट भी कर चुके हैं, लेकिन
कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं? नहीं, कोई ठोस कदम मेरे फेवर में नहीं आया। हम लोग जब जब 17 में तैयारी करना चालू किया था तो 17 में अंडर एज था, और अभी जब 2023 आया है तो ओवर एज हो गया हूँ। जबकि 4 ईयर की छूट मिलती है और भर्ती आई है 5 ईयर के गैप में। तैयारी कितने साल उसका? 17 से कर रहा हूँ, 5 साल हो गए। तो जब 5 साल हो गए, 4 ईयर गैप होता है भर्ती का, और 5 ईयर ओवर एज हो गए, तो 1 साल तो हम लोगों का हक है, कानूनी तौर पर हक है, समता का अधिकार है, तो उसमें हक है। 1 साल जरूर मिलना चाहिए हम लोगों को। देखिए, लगातार आयु सीमा बढ़ाने की बात हो रही है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ट्वीट कर चुके, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। 2018 के बाद 2023 में वैकेंसी आती है, लेकिन सभी के साथ में यहाँ पर बैनर पे देख पा रहे हैं, सभी का दुख है, सभी कह रहे हैं एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन किसी के भी फेवर में कोई भी बात नहीं। सुबह सुबह ये सभी जाते हैं ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देने जब जाते हैं, हर जिले से लोग आए हुए हैं, यही नहीं कि एक ही जिले से हो, हर जिले से लोग आए हो, सभी तैयारी कर रहे हैं। ज्ञापन देने जाते हैं तो इको गार्डन में ला करके छोड़ दिया जाता है। सभी पूछ रहे ये कहाँ का न्याय है? सरकार तो आपकी मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, तो उत्तर प्रदेश में अन्याय क्यों? 5 साल बाद वैकेंसी क्यों हर साल क्यों नहीं आ रही? ये सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, ये सभी जो अभ्यर्थी हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से। सभी एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा 2 साल, 3 साल, 5 साल। एवरेज निकाल करके 3 साल की रिलैक्सेशन क्यों नहीं देती थी सरकार? कोविड का टाइम भी था, काफी समस्याएं हुई, ये भेदभाव क्यों? राज्य के साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है? ये प्रश्न चिन्ह है। देखने वाली बात होगी गवर्नमेंट क्या कुछ करती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।